ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और जिसमें भगवान के ऐश्वर्य का बताया गया है। हम श्लोक संख्या 13 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें पर ब्रह्म, परम धाम, महान पवित्र, यह सब कुछ अर्जुन ने कहा। श्री कृष्ण को यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि जो परम ब्रह्म है, परम धाम है, महान से महान पवित्र चीज़, वह सब हे कृष्ण आप ही हैं। आप ही शाश्वत हैं, आप ही दिव्य हैं, आप ही आदि देव हैं, आप ही अजन्मा हैं और आप ही सर्वव्यापक हैं। ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा। ठीक है, तो आज हम श्लोक संख्या 14 में क्या पढ़ेंगे, सुनेंगे। यहाँ पर अर्जुन कह रहे कि हे श्री कृष्ण, आपने जो मुझसे कहा वह सब सत्य है। उसे देवता और राक्षस भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं और मैं तो क्या, एक अज्ञानी हूँ। और मैं अब जितना आपने मुझे उपदेश दिया, मैं आपके स्वरूप को जान गया हूँ। ऐसा यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं। तो आइए श्लोक संख्या 14 है। सर्वम एतद्ऋतं मन्ये यन्माम वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवाः। यहाँ देखिए, अब अर्जुन क्या कह रहे हैं। एतत् सर्वम, यह सब, ऋतम सत्य है। कह रहे जो आपने मुझे कहा यह सब सत्य है, मन्ये मैं मानता हूँ। यन माम, यन जो, माम मुझको, जो मुझको, वदसी कहते हो, केशव हे कृष्ण, हे कृष्ण जो आप मुझे बता रहे हो, मैंने वह सब कुछ स्वीकार कर लिया है, मैं सब स्वीकार करता हूँ। न ही ते भगवान, हे भगवान। व्यक्ति कह रहे साधारण व्यक्ति उसे नहीं जान सकता है। विदुहु, विद्वान, देवा, देवतागण, दानवाहन और दानव भी, राक्षस भी आपके स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता। केवल भगवान की कृपा से ही, भगवत कृपा से ही हम उसे जान सकते हैं। भगवान के यहाँ कोई बुद्धि का चमत्कार नहीं चलता है, न ही अनेक प्रकार की सिद्धियाँ चलती हैं। भगवान के यहाँ तो क्या है, भगवत भक्ति चलती है। और जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वह भी भगवान को नहीं जान सकते। वह भी भगवान को अपनी खोजों से या आविष्कार से नहीं जान सकते हैं। यह उनके भी ज्ञान से परे है। तो देवताओं की जो दिव्य शक्ति है और दानवों की जो माया शक्ति है, कितनी ही विलक्षण क्यों ना हो जाए, भगवान के सामने वह नहीं चल सकती। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते, हे कृष्ण आपने जो कुछ कहा। देखिए, यहाँ कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा। उस समय उन्हें लग रहा था कि जो गुरु परंपरा है ना, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। गुरु परंपरा को कायम रखने के लिए उन्होंने उस स्थिति में, जब युद्ध की स्थिति बन चुकी थी, उस स्थिति में वहाँ उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया। क्यों दिया? उस परंपरा को कायम रखने के लिए, जो गुरु परंपरा थी। यहाँ क्या है, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, देखो मैं तुम्हें अपना सखा समझता हूँ, मैं तुम्हें अपना शिष्य समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूँ। तो भगवद गीता में जो परम ज्ञान है, उसे साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते। और जिस प्रकार से अर्जुन ने
भगवान कृष्ण का अनुसरण किया, जैसे उन्होंने कहा, जैसे जैसे उन्होंने उसे आज्ञा दी उस आज्ञा को उन्होंने स्वीकार किया। तो हमें भी क्या करना चाहिए, जो हमारे गुरु हैं, बड़े बड़े हमारे जो गुरु हैं, शिक्षक हैं, हमें उनके ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए, तभी यह परंपरा कायम रहेगी। और देखिए, जो दानव होते हैं उनकी आसुरी प्रवृत्ति होती है। आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कृष्ण को नहीं समझ सकते। कृष्ण को तो केवल दैवीय प्रवृत्ति, जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं वही कृष्ण को समझ सकते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों की प्रवृत्ति, जिनका व्यवहार राक्षसों जैसा है, वह भगवान को नहीं समझ सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि देखिए, जिसे देवतागण भी बड़ी आसानी से नहीं समझते, देवतागण भी जिसे आसानी से नहीं समझ पाते हैं, तो आज का जो व्यक्ति है, इस आधुनिक युग का जो व्यक्ति है, भला वह एकदम भगवान को कैसे समझ पाएगा। उसके लिए उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा, भगवत भक्ति में लगना पड़ेगा। और इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, हमें इससे क्या सीखना चाहिए कि जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के पथ का अनुसरण किया, हमें भी उसी पथ का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि भगवद गीता में क्या है, ज्ञान की परंपरा विधि के बारे में बताया कि ज्ञान, देखिए, ज्ञान हमेशा परंपरा विधि से ही प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति स्वयं ज्ञानी नहीं बनता, गुरु परंपरा चलती है, गुरुओं से ही हम ज्ञान सीखते हैं और उस ज्ञान को आगे पीढ़ी तक उसे कन्वे करते हैं। तो यह है ज्ञान परंपरा विधि, और भगवद गीता का ज्ञान परंपरा विधि है। और परंपरा विधि के लुप्त होने पर ही उन्होंने क्या किया था, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चुना कि ज्ञान जो परंपरा थी, उन्होंने देखा कि लुप्त होती जा रही है, तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को चुना, अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया। और वही गीता का सार है। भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे तो हम भगवान कृष्ण के रूप को स्वयं ही समझ जाएंगे। ऐसा यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि देखिए, जिसे देवता भी समझ नहीं पाते, हम तो अज्ञानी साधारण व्यक्ति कैसे समझ पाएंगे। उसे समझने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो आज हमने श्लोक संख्या 14 का श्रवण किया। आने वाली वीडियो में हम श्लोक संख्या 15 का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।